बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका और कर्मी संघ परिजनों जलालपुर सारण में आप देख सकते हैं किस तरह से जोरदार रैली के साथ ये लोग निकले हैं और तमाम जलालपुर के भ्रमण करते हुए इन लोगों का क्या कहना है वो भी हम पूछते हैं और बातें करते हैं कि आखिरकार क्या कहना है। ये बताइए कि क्या कहना है, क्या मांगे हैं इन लोगों की। आंगनबाड़ी सेविकाएं जी 6 प्रमुख जो भारत सरकार की सेवा है वो कर रही हैं और इनका अधिकार बनता है कि उन्हें केंद्रीय कर्मचारी घोषित किया जाए। इनको एक मजदूर से भी कम मजदूरी दी जाती है। इन्हें न्यूनतम वेतनमान मिलना चाहिए और सरकारी कर्मचारी घोषित करना इनका प्रमुख मांग है और ये वर्षों से मांग कर रही है। सारे लोगों के मांगों को मान लिया जाता है लेकिन इनके मांग को कोई सुनने वाला नहीं है, न बिहार में न केंद्र में। तो हम मांग करते हैं केंद्र के प्रधानमंत्री जी से कि हमें न्यूनतम मजदूरी लागू करके सरकारी कर्मी घोषित किया। आप लोगों का हम लोग का डिमांड है सर कि हम लोग का सरकारी कर्मी घोषित किया जाए कि हम लोग केंद्र का है तो केंद्र हम लोग का सरकारी कर्मी घोषित कर जाए। सर हम लोग के साथ जितना दुर्व्यवहार किया जाता है दोहरा नीति सरकार एक तरफ कर रही है, लोग महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिला को इतना प्रति आरक्षण दे रहे हैं कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहने औरत में ये तो छलावा है ना आप लोगों के संग। बहुत छलावा है। हर बार हम लोग को मांग देकर भी उसके बाद अभी तक हम लोग 17 में 20 में बहुत सी मांगों को किया गया किंतु अभी तक उनको लागू नहीं किया गया है। सर हम लोग इस बार एकदम मैंने क्या बताएं, हम लोग जो पोजीशन हम लोग भुखमरी के कगार पर आ गए। क्या 6000 में 50 रुपये कम है? क्या एक ये के लिए हम लोग अपने ये करें कि आर पार की लड़ाई है। सर हम लोग बच्चे को गाँव की सब जगह बच्चों को कुपोषित हटाते हैं तो खुद हम अपने बच्चे को कुपोषित का शिकार कर देते हैं। तो हम लोग का जो जिम्मेवारी है जो 6 सेवा हम लोग करते हैं वो पूरे सब में अगर कोई भी विभाग इतना करता हो जितना आंगनबाड़ी सेविका करता है। कोरोना काल में पोलियो में हम लोग का ही योगदान है कि आज पोलियो हमारे देश से हट गया है। आज कोरोना काल में जो हमने बहुत से सेविका बहने अपने प्राणों के होते किंतु सरकार ये सुनने के लिए तैयार नहीं, हमारे लिए कुछ करने के लिए तैयार है। इस बार हम लोग हैं कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग इस बार सरकार बदल कर रहेंगे। आपको दिखा दें कि तमाम यहाँ वेतन लागू करें और नीतीश और मोदी हाय हाय की नारा भी लगाते हुए तमाम सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग लेकर ये रैली निकली हुई है और तमाम जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी की और यहाँ के जो नेतृत्व है तमाम यहाँ लोग इस धरने को लेकर निकले हुए हैं और चल रहे हैं। चलिए सरकारी कर्मियों के लिए अपना डिमांड कर रहे हैं। आप लोगों के नेतृत्व भी जीते हुए हैं, केंद्र से आप लोग हैं, तो आप लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि इन लोगों का हो जाए। नेतृत्व में कई बार हम लोग अपनी आवाज़ उठा चुके हैं लेकिन नहीं सुना जा रहा है। तो कार्यकर्ता का ये प्रमुख कर्तव्य होता है कि जो आवाज़ हमारी जनता की है उसको केंद्र को तक पहुंचाने का काम करें और वो काम हम लोग कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाइए वरना बहुत बड़ी जिम्मेवारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चुनाव हो, कोरोना काल हो, टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो, पोलियो वैक्सीनेशन हो, सब में बढ़ चढ़ के ही काम करती हैं और इन्हीं को कोई अधिकार देने वाला नहीं है, इनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं ताकि अभी भी हमारी आवाज़ को सुना जाए। क्या नाम है सर आपका? मनोज पांडे, मैं आंगनबाड़ी सेविका संघ का जलालपुर प्रखंड का संयोजक। धन्यवाद। सहायता जो दीदियाँ हैं उनके लिए आप लोगों ने जो निवेदन दिया क्या कहे? वीडियो साहब को हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं जी, जो ज्ञापन के रूप में प्रदेश से लेकर के प्रखंड स्तर पर दिया जा रहा है, जिसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। पहला है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो सरकारीकरण किया जाए जी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो ग्रेच्युटी लागू करने का आदेश आया था उसको लागू किया जाए और नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका को, चूँकि हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, तो नर्सरी शिक्षिका का दर्जा मिले। और दिया है चौथा है कार्यकाल में आकस्मिक अगर मृत्यु हो जाती है तो दुर्घटना होने पर अनुकंपा प्रदान किया जाए। क्योंकि सारा उम्र इसमें 2-2 लोग लग के ही काम करते हैं और ये सबसे प्रमुख काम है।
जी। 5वां है आकस्मिक निधन पर अभी तक सरकार हमें 4 लाख रुपया इन लोगों को देती थी जी। लेकिन 4 लाख रुपए का अब समय नहीं है। कम से कम 10 लाख रुपया अगर आकस्मिक दुर्घटना हो जाए, मृत्यु होने पर सेविकाओं को दिया जाए। ये हमारी तत्काल प्रमुख 5 मांगे हैं, है ना। और जो हमारा मानदेय है अभी जी। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की तरफ से एक बार बढ़ाया गया और बिहार सरकार बहुत कम बढ़ाए जी। जबकि सारे लोगों को बढ़ा रही है। तो हमारा ये मांग है कि न्यूनतम मजदूरी जो है उससे कम से कम उसको लागू किया जाए। हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, एक शिक्षक से ज़्यादा काम अगर कोई करता है तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर रही हैं आज के डेट में। जी। बहुत बड़े महामारी में अपना सब कुछ त्याग करके, जी, प्राण जी। त्याग करके, प्राणों की आहुति दे करके जी। इन लोगों ने काम किया। पोलियो वैक्सीनेशन में निरंतर जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी काम करती रहती हैं सब में, और सारा काम इन्हीं से कराया जाता है। और पैसे के नाम पे 300 रुपये से भी कम मजदूरी इनको दिया जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। और हर राज्य सरकार बढ़ा दिया है, लेकिन हम लोग को बिहार सरकार एक पैसा भी नहीं बढ़ाई। या सारा काम हम लोग बिहार सरकार देखिए, को बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों को बढ़ानी चाहिए। बढ़ानी चाहिए, लेकिन जितना भी बढ़ाया वो केंद्र सरकार बढ़ाया, लेकिन राज्य सरकार हम लोग को कुछ नहीं दिया है। और सारा काम हम लोग राज्य सरकार के ही करते हैं। राज्य सरकार कह रही है कि आप लोग 4 घंटा काम करती है, आप लोग को 4 घंटा का दिया जाता है, किंतु देखा जाए तो हम लोग 24 घंटा काम में है। इतना ना रजिस्टर, कोरोना काल में देखिए हम लोग कोरोना काल में कितनी सेविका अपना प्राणों की आहुति दे दी, किंतु सरकार को हम लोग के लिए कुछ भी कहीं भी नाम चर्चा कहीं भी नहीं है। जबकि जितना हम लोग काम करते कोई भी विभाग इतना काम नहीं करता। तबीयत खराब है तो काम करना ही है। अगर हम लोग कहते हैं कि मेरा तबीयत खराब है तो हम लोग को ऑफिस से बोला जाता है कि नहीं आप लोग को निष्कासित कर दिया जाए। एक सेविका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही काम करती है, उसके बाद से फील्ड वर्क भी दिया जाता है। और फिर भी सरकार ये बोलती है कि आप 4 ही घंटा काम करती है, तो सरकार को नहीं दिखता है कि हम लोग 4 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा काम करते हैं। अभी हम लोग तुरंत फलेरिया का दवा खिलाए हैं जी। और उसमें भी पूजा पाठ, परिवार, पढ़ाई लिखाई, एक मिनट हम लोग को छुट्टी नहीं है आंगनबाड़ी का। देखिए और विभाग से जो अगर दूसरा काम हम लोग आंगनबाड़ी के सिवा और दूसरा काम लिया जाता है तो उनको अलग से पैसा दिया जाता है, किंतु हम लोग को नहीं। यहाँ देखिए पोलियो का काम जब हम लोग करते हैं तो हम लोग को केवल एक दिन का 75 रुपया, वही आशा बानी करती है तो उनको वही 100 रुपया दिया जाता है। 150 रुपये अब 150 हो गया, हम लोग का 75 का 75 ही है। रह गया। और टीकाकरण से लेकर माने हम लोग सारा माने जन्म से लेकर माने मृत्यु तक हम मृत्यु तक माने प्रमाण पत्र तक आप लोग बनाते हैं। प्रमाण पर जन्म जब बच्चा गर्भ में देखभाल करते हैं महीना वजन महीने वो जान पोषण माह में फिर मैंने रात 10 बजे 11 बजे जब तक हम लोग का ये पोषण टेकर चालू रहता है तब लोग हम लोग मोबाइल पर ही सरकार को डाटा चाहिए, वो आंगनबाड़ी से मांगता है, लेकिन काम आंगनबाड़ी से करवाने के बावजूद उसका प्रोत्साहन राशि चाहे उसको पैसा देने के लिए आंगनबाड़ी से नहीं। हर साल समझिए 17 से अभी हर साल कभी 17 में 3 महीना का, 18 में 4 महीना का, 19 में 2 महीना का, हर साल का हम लोग का अभी मानदेय बकाया है, किंतु उसका कोई भी अभी तक नहीं। अभी देखिए हम लोग 6ठा माह चल रहा, अभी तक हम लोग का मानदेय नहीं आया। 6ठा माह शुरू होगा किंतु अभी मानदेय का कोई ना प्रोत्साहन राशि नहीं आया है। प्रोत्साहन राशि या मोबाइल से जो ऑनलाइन काम करते हैं 2 साल से ज़्यादा हो गया। क्या मुख्य मुद्दा रहा आप लोग को? चलिए, धन्यवाद।